हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट वन दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन को क्या है कवर कर लिया। आइए देखते हैं इसमें हम टॉपिक डिस्कस किए थे वो कौन कौन से टॉपिक्स थे। फर्स्ट टॉपिक हमारा था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था, डायमेंशन फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस की दो एप्लीकेशंस थी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। इस एप्लीकेशन के थ्रू हमने चेक किया था, हमने दो तीन न्यूमेरिकल भी किए थे जिसमें हमने चेक किया था कि डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से कि किसी फिजिकल फार्मूला को किस तरह से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसकी सेकंड एप्लीकेशन थी कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इस एप्लीकेशन में हमने कन्वर्ट किया था, हमारे पास दो बेसिक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जिसमें हम क्या करते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब जूल को हमने क्या किया था, अर्ग्स में कन्वर्ट किया था। और जो सेकंड इसका न्यूमेरिकल हमने किया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी टाइम। ये दो एप्लीकेशन, दो न्यूमेरिकल हमने क्या थे, ये किए थे। कौन से एप्लीकेशन के? कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। आई होप ये वीडियो लेक्चर्स के जो टॉपिक थे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और इन सभी लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हमारे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा, कुछ जो वेक्टर अलजेब्रा है हमारा, वेक्टर्स हैं उसकी हम कुछ डेफिनेशंस की डिस्कशन। So let us start with our first topic, scalar and vector quantities. In physics, basically we deals with two types of quantities, that is scalar quantities and vector quantities. अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझें, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 5 किलोमीटर चाहिए, आप क्या है 5 किलोमीटर चाहिए, आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो आपको क्या बताया गया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है। अगर आपको बोल दिया जाता है कि 5 किलोमीटर रन कीजिए टूवर्ड्स नॉर्थ, कि आपने क्या है 5 किलोमीटर जाना है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। यहाँ डायरेक्शन चार्ट पर हम बना लेते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो आपने क्या है 5 किलोमीटर जाना है टुवर्ड्स। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो चीजें हैं, एक क्या है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है डायरेक्शन। टुवर्ड नॉर्थ हमें क्या बता रहा है, एक डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होंगी, हमारी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटीज के पास होता है मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास क्या होगा, द क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी, those physical quantities which have magnitude only, इनके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है।
इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं? मास, डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क। ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज के। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज those physical quantities which have magnitude and direction। ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? जिनके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। अब जैसे हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि हमने डिस्टेंस के बारे में ही सुना है, स्पीड के बारे में सुना है, बट जब क्या है हमारी टर्म्स वेक्टर्स में आती हैं तो उनका डायरेक्शन आने की वजह से उनका चेंज हो जाता है। डिस्टेंस हमारे पास चेंज होकर आती है डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, वेलोसिटी, स्पीड की जगह हमारे पास आता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो दीज आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको हम सिंपल अपने लॉ ऑफ मैथमेटिक्स से, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। नाउ अब जैसा कि वेक्टर्स में हमारे पास क्या है, एक नई टर्म ऐड हुई है जो क्या है? डायरेक्शन। तो इसकी क्या है? रिप्रेजेंटेशन जो है स्केलर क्वांटिटी से अलग होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एरो यूज करते हैं। ये एरो जो है, जो लेंथ ऑफ दिस एरो है, ये हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड ये जो एरो यहाँ पे लगाया गया है, ये एरो हमें बताता है इसकी डायरेक्शन के बारे में। एरो हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एरो क्या है? लगाना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। इस क्वांटिटी में, इस टर्म में जो हमने ये लाइन है, इसके दो पॉइंट्स होते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम बोलते हैं टेल, और जो एंड पॉइंट है उसे बोला जाता है हेड। हेड का मतलब है फाइनल पोजीशन, और जो टेल है उसका मतलब है इनिशियल पोजीशन। तो टेल हमें बताती है इनिशियल पोजीशन के बारे में, और जो हेड है वो बताता है हमें फाइनल पोजीशन। नाउ अगर हमने किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी अल्फाबेट की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट है, कोई भी अल्फाबेट है, उसके ऊपर क्या है? एक एरो लगा होगा। तो ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये शो करती है कि जो आपको क्वांटिटी गिवन है वो क्या है? वेक्टर है। अगर इसके ऊपर से एरो हम हटा देते हैं तो ये सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर इसके ऊपर क्या है? ये एरो लगाया गया है तो क्या कर रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर ये वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे पास थी, तो हमने ए लेटर से रिप्रेजेंट किया था। अगर इस सेम क्वांटिटी को, सेम लेटर को हमने क्या है कि मॉडुलस, इसको हम बोलते हैं मोड लाइंस। अगर इसके बीच में ये दो मोड लाइंस हम इसके साथ में लगा देते हैं तो ये पूरी टर्म रिप्रेजेंट करती है कि हमने सिर्फ क्या है, जो हम हमें वेक्टर दिया गया था, ये उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या है उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये मोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी उसका हमने सिर्फ क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। तो इस तरह से ये जो वेक्टर ए के ऊपर एरो लगाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी वेक्टर को। अनदर रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर हम
जो हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट है, उसको हम बोल्ड करके लिख देते हैं। तो हम कैसे लिख देते हैं? बोल्ड करके। आप देखिए इन दोनों में डिफ़रेंस है। ये हमारा जो लेटर है, ये बोल्ड किया गया है। अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट को बोल्ड करके लिखते हैं और उसके ऊपर एरो नहीं लगाया गया है, तब भी क्या करता है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये सारी हमारी क्या थी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेज़ेंट किया किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास बेसिकली जो वेक्टर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज पोलर वेक्टर एंड अनदर इज एक्सियल वेक्टर। अब ये पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जो पोलर वेक्टर है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसका क्या है एक इनिशियल पॉइंट होगा। तो क्या होगा एक इनिशियल पॉइंट होगा। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका क्या होगा एक इनिशियल पॉइंट होगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे क्या है कोई फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे हमने क्या है कोई फोर्स लगाई। तो ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जहाँ पे मतलब क्या है कोई फोर्स क्या है लगाई गई। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं? दीज आर दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जैसा कि इसके टर्म में हमने बताया, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे कोई फोर्स या कोई भी काम क्या है किया गया है। नाउ एक्सियल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? These are those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with the right hand thumb rule. जैसा कि हम इस डेफिनेशन से समझ पा रहे हैं, these are those vectors which represent the rotational effect। मतलब रोटेशनल इफेक्ट मतलब जो रोटेशन में होगा, मतलब ये वेक्टर्स हमारे एक्ट करते हैं इस तरह से। सर्कुलर मोशन जो भी हमारा होगा वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। अब ये यहाँ पे लिखा गया है, और जो इनकी डायरेक्शन जो होगी, अब इनकी क्या होती है कि डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे हम किसकी हेल्प से करते हैं? राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारे एक्सियल वेक्टर्स हैं, इनका हमारे पास यूज़ होगा जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी वेक्टर्स की, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। जो हमारे थोड़ा सा एक्सियल वेक्टर को डिस्कस करते हैं थोड़ा और। एक्सियल वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। वैसे जनरली क्या होता है कि राइट हैंड थंब रूल के बिना हम डायरेक्टली इसको लर्न भी कर सकते हैं। अगर वेक्टर की जो रोटेशन है, वेक्टर की जो रोटेशन है, अगर वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका इफेक्ट कैसे होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपका वेक्टर क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। So this was about polar and axial vectors. Now let us discuss a few definitions of vector algebra. First of all, we have models of vector. Models of vector क्या होता है? The magnitude of a vector is called the models of that vector. किसी भी कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी दी गई है, उसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया गया है ए, जिसमें हमारे पास क्या है 2i + 3j + 4k। ये हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया है।
इस वेक्टर को थोड़ा एलोबरेट करते हैं कि किस तरह से इसमें मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। हमारे पास हम सभी को पता है 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड। जनरली जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर अभी इसे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप को क्या करते हैं, डिनोट, आई कैप से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के कैप का यूज करते हैं। तो ये हमें कोई वेक्टर दिया गया है ए, जिसमें क्या है, जो एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 2 है, वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 3 है, और जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 4 है। तो अभी इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट, और मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर एंड होल अंडर। तो it will came out to be 4 plus 9 plus 16. It will be 29. So modulus of vector A will be equal to under root 29. This was the process how we can, by which we can find out the modulus of a vector. Now next, unit vector. अभी जो प्रीवियस डेफिनेशन में हमने यूनिट वेक्टर की का जिक्र किया था, उसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करें। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या होता है। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, कि ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, और डायरेक्शन क्या हो, सेम जो हम वेक्टर गिवन है उस जैसी क्या उसकी डायरेक्शन। आइए देखते हैं, हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस के साथ क्या लिखा जाता है, डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज करेंगे, इसे लिखेंगे हम ए कैप। ए कैप इसको हम रीड करेंगे कैप, ये जो इसके ऊपर सिंबल लगाया गया है कैप, और समटाइम इसको हम लिखते हैं हैट, बट जनरली इसको हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, ए कैप से ही क्या है पढ़ेंगे। जो ए कैप है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो हमने क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है कि हम डिस्कशन करेंगे, ए कैप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये भी एक इसकी डेफिनेशन होती है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का काम क्या है, ये यूनिट वेक्टर हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो यूनिट वेक्टर की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, कि हमारे पास जो वेक्टर ए दिया गया है, जो वेक्टर ए दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और डायरेक्शन कैसी होगी, जो ए वेक्टर की हमें डायरेक्शन दी गई थी। जैसा कि हमने इसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने ए लिखा था,
ए वॉज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस वेक्टर में ये हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर है बिकॉज इसमें तीनों कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं। आई की वैल्यू भी है, जे की वैल्यू भी है और के की वैल्यू भी। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस में एक्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 है। वाई एक्सिस में 3 है और जेड एक्सिस में कितना है, 4 है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक कंप्लीट वेक्टर। ओके, तो अगर हमें बोल दिया जाए, हमें एक वेक्टर दिया गया है, वही वेक्टर की बात करते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 4k, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए कैप हमें पता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रीवियस डेफिनेशन में हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, दैट वाज √20। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा इस वेक्टर का यूनिट। तो दिस वाज द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ए गिवन वेक्टर। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर डेफिनेशन देखते हैं। The two vectors are said to be equal if they have equal magnitude and same direction। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स बना लेते हैं हम। ये वेक्टर ए है, तो अनदर वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल वेक्टर्स होंगे अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल है, एंड दे आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन सेम डायरेक्शन। तब हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या कह सकते हैं कि दे आर इक्वल वेक्टर्स, दे आर इक्वल वेक्टर। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have equal magnitude and same direction। Now next, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, a negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but acting opposite to that of given vector। इसे प्रीवियस डेफिनेशन में, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। दैट इज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और इनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, केस ऑफ नेगेटिव वेक्टर हमारी डेफिनेशन क्या है, चेंज हो जाती है। हमारी डेफिनेशन क्या है, अब हमारे पास जो दो वेक्टर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब इनका मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि या तो बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए या ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है हमें कौन सा वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है या ए वेक्टर दिया गया है। तो दोनों को हम उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। मान लीजिए हमें गिवन वेक्टर क्या है, ए, तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बी, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है। तो दीज आर द नेगेटिव वेक्टर, बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट,
को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मतलब को का मतलब क्या है? कॉमन, कॉमन। द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। मान लीजिए ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या कॉमन है कि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, उन्हें हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये कितने भी हो सकते हैं, यहाँ हमने दो बनाए हैं, हम क्या है ये नंबर ऑफ वेक्टर्स को यहाँ पे बना सकते हैं। इनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा, उन्हें हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, सेम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। मतलब उनकी जो टेल्स हैं, कि जो टेल्स हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करनी चाहिए? कंसाइड करनी चाहिए। तो दीज आर द को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट, को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर, को मतलब कॉमन, लीनियर मतलब अलोंग द सेम लाइन। जो वेक्टर्स क्या हैं? अलोंग ए सेम लाइन क्या करते हैं? लाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर दोज वेक्टर विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड के बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं करनी है, हमने उनकी देखनी है कि वो किस तरह से क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। तीन केसेस से इसको हम समझ लेते हैं। ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है? ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? वो लीनियर वेक्टर्स। दूसरा केस, ये दोनों वेक्टर्स भी कैसे हैं? वो लीनियर वेक्टर्स। ये अलोंग द सेम लाइन क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं अलोंग द सेम पैरेलल लाइन। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलली एक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या है? कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड को यहाँ पे नहीं देखना, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तीसरा केस क्या है? ये ये भी हमारे क्या है? कोलिनियर वेक्टर हैं। ये दोनों भी हमारे क्या हैं? कोलिनियर। ये भी क्या है? सेम पैरेलली क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को भी हम क्या है? कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। तो तीनों केसेस से हमने देखा कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल, विच आर हैविंग इक्वल, जैसा कि इस केस में इक्वल मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या है? अनइक्वल, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इन तीनों केसेस में ये वेक्टर जो हमारे क्या हैं? पैरेलली क्या करते हैं? एक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स, जैसे को वर्ड है, को का मतलब क्या होता है? कॉमन। प्लेनर मतलब प्लेन। जो भी वेक्टर्स हैं अगर सेम प्लेन में क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। जो वेक्टर्स क्या हैं? सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, ये वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, ये वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है। ये दो वेक्टर्स हैं, ये इस तरह से, ये तीसरा वेक्टर इस तरह से मैंने किया। तो ये तीनों क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ये तीनों क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, बिकॉज ये तीनों क्या हैं? एक्स वाई प्लेन में ही क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक्स वाई प्लेन ही लें, अगर हमारे पास वाई जेड प्लेन हो और वेक्टर्स उसमें लाई करते हैं तो ये भी क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे।
प्लेन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ए पोर्शन बाउंडेड बाय टू एक्सिस, ए प्लेन पोर्शन बाउंडेड बाय टू एक्सिस। अभी हमारे पास टोटल थ्री प्लेन्स बनते हैं, एक्स वाई जेड एंड जेड। ये तीन प्लेन्स हमारे पास। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोप्लेनर वेक्टर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर्स। ये हमारा हमने जो सारा कुछ अभी पढ़ा, ये क्या था, वेक्टर्स की बेसिक था। हमने वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशंस के बारे में हम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स।